उस वक्त तो युति थी, गठबंधन था। हाँ, हमारे पोस्टर पे मोदी जी का चेहरा था, उनके पोस्टर पे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब का चेहरा था। और एक जमाना था ना, कल मैंने कहा कि एक जमाना जरूर था कि मीटिंग में, मोदी जी की मीटिंग में पब्लिक मोदी जी के नकाब मास्क पहनकर आते थे। लेकिन अब दिन बदली हो गए, अब मोदी जी को बाला साहब का नकाब पहनकर महाराष्ट्र में आना पड़ता है। और एक ऐसी गंदी हरकत कर रहे हैं। क्या आपको पसंद है जो भी चल रहा है? आपको पसंद है? क्या ये प्रजातंत्र है? अरे लड़ना है तो मैदान में लड़ो ना। आपको जो कुछ कहना है कहो, हमें कुछ जो कुछ कहना है कहेंगे, और जो जनता है वो निर्णय करेगी। वो सबसे ऊपर की अदालत है, बड़ी अदालत है वो जनता, उनको फैसला करने दो। यही तो लोकतंत्र है। लेकिन इनको लोकतंत्र मंजूर नहीं है। सब जो एजेंसीज है वो भेड़ियों की तरह से अपने ऊपर छोड़ते हैं। मैं कुत्ता इसलिए नहीं कहता, कुत्ता मुझे बहुत प्यारा है, कुत्ता ईमानी रहता है, वफादार होता है। भेड़िया का मतलब मानते हो ना, लांडगा, बरोबर ना? जरा हिंदी सीख रहा हूं मैं। लांडग्याला काय म्हणतात हिंदीत, काय म्हणतात बाबा? नाही, लोमडी म्हणजे कोल्हा, सियार म्हणजे पण कोल्हाच होतो, भेडिया म्हणजे पण थोडक्यात लांडगा कळला ना तुम्हाला? हा, तो शब्द काही असू दे, तो लांडगा हा लांडगाच असतो आणि लबाड असतो। लबाड लांडगा ढोंग करते। वो पहले छोड़ना है, इनकम टैक्स को छोड़ो, इसको छोड़ो, उसको छोड़ो, सबको डराने के बाद मैं सबके साथ अकेला लड़ रहा हूं। अरे अकेला क्या, आपके भेड़िए तो सब पहले आए ना, उनके आधार पर आप लड़ रहे हैं। और एक उम्मीद थी, जरूर थी, एक सपना था, जरूर था। देश को एक मजबूत देश बनाना अपना सपना था, वो आज भी है। क्योंकि जिनको हमने एक सपना देखकर वहां बिठाया वो खुद बलवान हो गए, लेकिन देश कमजोर हो रहा है, देश कमजोर हो रहा है। मेरा कर्तव्य सिर्फ मुंबई बचाना इतना ही नहीं है, मेरा कर्तव्य महाराष्ट्र बचाना इतना ही नहीं है। मेरा कर्तव्य, मेरा मतलब हम सबका देश को बचाना है। और आज अगर हम जागेंगे नहीं, मेरे पिताजी, ये बात तो प्रमोद महाजन जी ने एक मीटिंग में कही थी, भाषण में कही थी। राजेश जी तेव्हा तुम्ही मला वाटतं भाजपात असणार, सोबत होते, बरोबर ना? कारण प्रमोद जी घरी यायचे, खूप चर्चा व्हायची, गोपीनाथ जी यायचे। तो एक काळ, जमाना वेगळा होता, एक खुलापन था। आज सारी चीजें शतरंज का खेल हो गई है। आज कहा अपनापन रहा ही नहीं, जो कुछ करना है वो शतरंज हो गए। आपको ये इतना, लेकिन शतरंज में भी कुछ नियम होते हैं। घोड़ा कैसा चलना चाहिए, हाथी कैसे जाना चाहिए, ऊंट कैसे चलना चाहिए, यहां तो कोई भी कैसे भी चलता है। तो प्रमोद जी ने कहा था, और ये सच है, वो जमाना था, वो सब अपने हिंदू लोग बिखरे हुए थे। और तब मेरे पिताजी ने प्रमोद जी को कहा था कि प्रमोद देख, एक ना एक दिन मैं तुझे इस देश का हिंदू बनकर वोट करते हुए दिखाऊंगा। तो प्रमोद जी ने कहा कि बाला साहब कैसे है पॉसिबल? उत्तर भारतीय अलग है, मराठी अलग है, दक्षिण भारत के अलग है, बीच में पंजाबी है, बंगाली है, तो ले देख तू क्या होता है कि नहीं। देख, वो दिन तो आ गया, हिंदू बनकर वोट करने लगे। अभी हिंदू उठ गए, जाग गए। अभी जागा हुआ हिंदू खतरा भी हो सकता है, तो उनके आंखों में धूल फेंकी जा रही है। तुम्ही उठलात, हिंदू उठले जरूर, पण उठल्यानंतर जागे झालेला हिंदू ह्याला जर का सगळं दिसायला लागलं तर पंचायत होणार। म्हणून मग जो नींद से जाग गए हैं उनके आंखों में धूल फेंकने का काम चल रहा है। मग कुठला तरी एखादा मुद्दा असा फेंकायचा, फिर वो जैसे चुनाव आते हिजाब का मुद्दा आया था, अब कहाँ गया हिजाब का मुद्दा? हाँ, फिर जैसे कुछ आता है तो गौवंश हत्या बंदी का मुद्दा निकालेंगे, कुछ आएगा तो मतलब हिंदुओं को ऐसे महसूस होना चाहिए कि अरे क्या हो रहा है। बीच में तो और एक मजेदार बात हुई, मुंबई में एक मोर्चा निकला था, हिंदू जन आक्रोश, हिंदू आक्रोश मोर्चा, याद है? देखा आपने, न्यूज में देखा? हाँ, हिंदू आक्रोश। क्यों हिंदुओं को आक्रोश करना पड़ रहा है? दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी, देश का प्रधानमंत्री है 8 साल से, हिंदुत्ववादी है, हिंदू है, तो भी हिंदू आक्रोश कर रहे हैं। ये कौन सा हिंदुत्व है? ये कौन सा राज है? ये कौन सा रामराज है?